महाभारत जय संहिता या शतशस्त्र संहिता में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हार जीत, विजय पराजय और सफलता असफलता के बीच झूलता रहता है। वास्तव में सफलता असफलता मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य प्राप्त न कर सके। हम असफल तब होते हैं जब प्रयास करना बंद कर देते हैं। जीवन ज्ञान देती हुई ये बातें और पल पल बदलता जीवन और जीवन संघर्ष की सफलता के लिए प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपनाई गई अलग अलग नीतियाँ। आइए आपके साथ मिलकर विचार करते हैं कि महाभारत जय संहिता में सुंदर जीवन के लिए किन नीतियों का होना आवश्यक माना गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगापुत्र देवव्रत यानी महामहिम भीष्म पितामह के जीवन पर्यंत अपनाई गई नीति की। अगर हम इस नीति को दृढ़ नीति, प्रण नीति, प्रतिज्ञा नीति कहें तो गलत नहीं होगा। महाभारत में युद्ध क्षेत्र में जब महामहिम भीष्म पितामह श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरा दोष क्या है वासुदेव, तब श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानता आपका दोष है। आपने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म बनाया। वास्तव में धर्म कोई परंपरा नहीं है, धर्म कोई विचार नहीं है, धर्म जीवन है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। इस परिवर्तन के लिए मनुष्य को कर्म करने होते हैं। आपने तो कोई कर्म किया ही नहीं महामहिम, कर्म के लिए निर्णय लेने होते हैं और लिए गए निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना होता है। आपके पास सामर्थ्य था, शक्ति थी। आप उचित समय निर्णय लेकर द्रुत क्रीड़ा, धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए अन्याय, पांचाली के अपमान और यहाँ तक कि आज के युद्ध को रोक सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने आदेश को कर्म माना। अच्छा होता आप कर्म को आदेश मानते। आज निर्णय लीजिए, धर्म का साथ देने के लिए त्याग दीजिए शस्त्र। और फिर महामहिम शस्त्रों का त्याग कर देते हैं। मनुष्य को दृढ़ नीति का पालन करते समय परिवर्तन को अपनाना होगा। कुछ ऐसा कहती हुई प्रतीत होती है यह घटना। जय संहिता में गांधारी का जीवन पर्यंत नेत्र पर पट्टे बांधना, जिसे हम समर्पण नीति कह सकते हैं, अंत में उचित प्रतीत नहीं होता। समर्पण किसी कमजोरी के लिए किए जाने की जगह सामर्थ्य बढ़ाने के लिए होता तो अच्छा होता। धृतराष्ट्र के नेत्रों की शक्ति बनती तो उचित होता। तात्पर्य समर्पण व्यक्ति को बलवान और शक्तिशाली करने के लिए होना चाहिए। हम बात करेंगे कुंती के द्वारा अपनाई गई नीति की, जिसे हम निर्वहन नीति कह सकते हैं। अपने जीवन पर्यंत कुंती अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। युद्ध के अंत में जब पांडव जीत जाते हैं तो कुंती महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का निर्णय लेती हैं। यह निर्णय बताता है कि निर्वहन नीति में मोह नहीं होता। तो हम आपसे कुछ यूँ कहें कि दृढ़ता में परिवर्तन, समर्पण में जागरूकता और निर्वहन में मोह नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा कहती हुई प्रतीत होती हैं महाभारत की ये घटनाएं।